क्या होगा अगर भारत और जापान मिलकर ऐसी मिसाइल डेवलप करें जो चीन के अंदर तक मार कर सके, बिना न्यूक्लियर हथियार के, पर चीन को सीधा संदेश भेजते हुए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी साझेदारी की जो न केवल भारत और जापान के रिश्तों को मजबूत करेगी, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बदल सकती है। हाल ही में जापान ने भारत के सामने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा है। 2000 से 3000 किलोमीटर रेंज वाली टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम डेवलप करने का। ये मिसाइल चीन के अंदर तक सटीक निशाना साधने में सक्षम होगी, वो भी बिना न्यूक्लियर हथियारों के। इसका मतलब है दो देशों के पास फास्ट, लो कॉस्ट और रिस्पॉन्सिव ऑप्शन होगा जो किसी भी जंग में तुरंत एक्शन ले सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान क्यों अचानक भारत के साथ ये प्रस्ताव दे रहा है, जबकि कुछ समय पहले ही जापान ने भारत को अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर रखा था। ऐसा क्या बदला है? चलिए जानते हैं इसके पीछे का पूरा खेल। चीन का सैन्य विस्तार अब बहुत तेजी से हो रहा है। उनके पास DF-26 जैसी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। चीन ने ताइवान के पास 3 डिफेंस लेयर बना रखी है और शिंकाकू आइलैंड्स पर विवाद भी गहरा चुका है। ऐसे में जापान को लगता है कि अकेले चीन का सामना करना बहुत कठिन होगा। भारत, जो पहले से न्यूक्लियर डेटरेंस के साथ अग्नि सीरीज की मिसाइलों से सक्षम है, अगर जापान के साथ मिलकर कन्वेंशनल लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम डेवलप करता है तो चीन को कड़ा संदेश मिलेगा। साथ ही अमेरिका की निर्भरता भी कम हो जाएगी। जापान की प्रिसीजन इंजीनियरिंग और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर भारत को एक्सेस मिल सकता है। जापान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और ग्लाइड व्हीकल्स पर काम कर रहा है और इस तकनीकी साझेदारी से भारत को काफी फायदा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए? इसके फायदे तो हैं ही, लेकिन साथ ही कुछ शर्तों पर भी ध्यान देना होगा। सबसे पहले भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर देना चाहिए, न कि सिर्फ सप्लायर बनना चाहिए। भारत को जॉइंट डेवलपमेंट में हिस्सेदारी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति न आए जब जापान भारत को किसी प्रोजेक्ट से बाहर रखे। जापान के साथ इस प्रस्ताव का मतलब केवल एक मिसाइल सिस्टम नहीं, बल्कि एक नई जियो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की नींव भी रखी जा रही है। अगर भारत ये प्रस्ताव स्वीकार करता है तो इससे भारत की इंडो पैसिफिक में स्ट्रैटेजिक वैल्यू और भी बढ़ेगी। साथ ही अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। ये साझेदारी न सिर्फ भारत और जापान को रणनीतिक रूप से ताकतवर बनाएगी, बल्कि चीन के खिलाफ भी एक मजबूत मोर्चा तैयार करेगी। भारत और जापान मिलकर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा सकते हैं और चीन को हर मोर्चे पर जवाब दे सकते हैं। अब सवाल है, क्या भारत को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए? क्या ये साझेदारी भारत के लिए फायदे की साबित हो सकती है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।